मालेगाव रेणुका सूतगिरणी कर्ज प्रकरणी शिवसेना उपनेते डॉक्टर अभयआबा हिरे गेल्या 7 दिवसापासून न्यायालयाने दिलेल्या 23 तारखेपर्यंतची पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत, तर आज त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने त्यांना MCR मंजूर केला. आबा सध्या मजिस्ट्रेट कस्टडीमध्ये आहेत. आता मात्र त्यांना जामीन उद्या का परवा कधी मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज जेव्हा हिरेंना न्यायालयात आणण्यात आले तेव्हा मात्र त्यांची प्रकृती घालवलेली दिसून येत होती तथा तब्येत खराब झाल्याचे भासवत होते. त्यामुळे अभयआबा हिरे यांना न्यायालय उद्याच जामीन देईल अशी आशा हिरे समर्थक तथा ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांना व्यक्त केली आहे. त्यांचा जामीन अर्ज लवकरच ठेवला जाईल असे त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. कार्रवाई हुई, अब तक का क्या अहवाल है उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे. तो अद्वैत हिरे इनको मैजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड देना चाहिए. इसके लिए पुलिस जो है उन्होंने खुद ही मान्यता दी है. मेरा ये कहना है एक वकील करके कि उनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, जो कलम उनके ऊपर लगाए हैं वो बेबुनियाद है, गैर कानूनी है और इस तरह से पुलिस यंत्रणा का गैरवापर जो होता है, गैर इस्तेमाल होता है, उसका एक उदाहरण है कि अद्वैत हिरे इनको अरेस्ट की गई. जो गुनाह उनके ऊपर लगते नहीं है उस तरह के कलम लगाए गए हैं और जो पता चल रहा है कि कोई राजकीय नेता इसके पीछे है, तो इस तरह का राजकारण अगर होता है तो वो द्वेषपूर्ण राजकारण इन भारत के लोकनीति में, लोकतंत्र में बैठता नहीं है. असंवैधानिक तरीका है ये किसी को गुनहगार करार करने का और इसलिए मुझे लगता है उन्हें जल्दी जामीन भी होगा और वो बाहर आएंगे. सर, आज आपने जमानत के लिए अर्जी दी है, कब तक के उसका फैसला आने का हो सकता है? जमानत के लिए आज हम अर्जी देंगे. अगर हो सका तो कल या आर्ग्यूमेंट के लिए केस लगेगा और कल ही अगर सुनवाई हुई तो कल के कल भी निर्णय हो सकता है. इसी कोर्ट में? नहीं, इसी कोर्ट में. सर, कौन कौन से आपके मुताबिक ऐसा लगता है कि जो धाराएं उन पर नहीं लगनी चाहिए थे वो लगाई गई है? टेक्निकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप जो है डिफेंस कर रहे हो, जो लगना नहीं चाहिए था मगर कोई सियासी दबाव के कारण लगाई गई? जैसा है कि 120B लगाया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, तो गुनहगारी स्वरूप का कोई कारस्तान अगर होता है तो उसमें 120B लगता है, लेकिन इसमें कोई कारस्तान नहीं है. दूसरी बात है कि जो फोर्जरी का कहा गया है कि कुछ झूठे कागजात सबमिट किए हैं, झूठे कागजात सही है ऐसा करके लोन उठाया है, वो भी गलत है क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है बैंक का लोन लेने की वो की गई है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया है जो यंत्रमाग व्यवसाय शुरू करने के लिए है. तो कागजात कोई बनावट नहीं है, इसलिए जो बनावट कागजात है ऐसा कलम लगाए वो भी गलत है. MPID के जो प्रोविज़न है वो भी नहीं लगते क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसका केस चल रहा है. तो जो ये कलम लगते नहीं है वो भी कलम लगाए हैं क्योंकि किसी ने उनको कहा होगा कि ये गंभीर संगीन गुनाह होना चाहिए और इसलिए इस तरह के कुछ कलम लगाए हैं. तो जनता ने ही पुलिस को कहना चाहिए कि इस प्रकार का बर्ताव हमें नहीं चलेगा. राजकीय नेता आते हैं और जाते हैं, आज है वो कल नहीं रहेंगे और यहाँ के तो ज़रूर नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी कोई आएंगे उन्होंने इस तरह से गैरकानूनी बर्ताव करना ये गलत है और इसलिए पुलिस को नागरिकों ने बताना चाहिए क्योंकि वो नागरिकों के सेवक हैं, वो किसी राजकीय नेता के सेवक नहीं. सर, जिस प्रकार से 2 मरतबा बेल रिजेक्ट हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? इसके पहले जो बेल रिजेक्ट हुई है उसमें अलग अलग तरह से कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हिसाब किताब के कागजात नहीं है, वो हस्तगत करना है, इस तरह के कोई अहवाल पुलिस ने दिए हैं. लेकिन अभी सभी तरह का इन्वेस्टिगेशन उनका पूरा हो गया है, बैंक के कागजात भी उनके पास हैं, तो अभी और इन्वेस्टिगेशन करने की कुछ ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है. अच्छा, कितने शुक्लाजी कुठे? शुक्लाजी दिसून नाही राहिले. शुक्लाजी, चेहरा मागे नका करू, पुढे आणा. कोणी आलं नाही चालत, शुक्लांना येऊन द्या. थोडे मागवा ना, याला येऊन द्या ना आम्हाला. अण्णा इकडे. शिवसेनेचे उपनेते यांना आणण्यात आलं होतं. मालेगावचे स्थानिक
सर्व सन्माननीय वकीलगण आणि खास करून आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे आणि संजय राऊत साहेब यांनी मुंबईहून पाठवलेले असीमजी सरोदे साहेब यांनी आज त्या ठिकाणी आर्ग्युमेंट केलं. कोर्टाला ते पटलं आणि मेहरबान कोर्टाने या ठिकाणी आज MCRचा जामीन मंजूर केला. MCR अद्वय आबांना दिलेली आहे. परंतु या निमित्ताने खेद एकच वाटतो तर न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास होताच, परंतु केंद्र आणि राज्य शासनाचे ज्या पद्धतीचे कुठली कारस्थानं सुरू आहेत, विकृत कारस्थानं सुरू आहेत, कुठेतरी